हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? 5.3। और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दे रखी है, उसमें आपको सम मतलब एसएन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। आपको एपी दे रखी है 2,7,12 एंड डैश 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 टू 10 टर्म, कितना 10 टर्म्स बोला है। ठीक है, तो एपी से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म हो जाती है, यानी ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। और अगर मैं डी की बात करूँ बच्चा, तो डी कैसे निकलेगा? तो आपको 7 से 2 माइनस कर देना है, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 5। और एन की वैल्यू कितने टर्म्स? 10 टर्म्स, तो ये एन की आपकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, सम मतलब एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n कितना है? 10/2 हो जाएगा। ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस n, तो n की वैल्यू 10-1 कर देंगे और d की वैल्यू 5। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 2 2 जा 4 प्लस ये 9 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 5 और ये कितना 4 प्लस 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 और इनको ऐड कर दीजिए, तो 5 और यानी 49 मिल जाएगा। कितना बचा? 49। 5 इंटू 49 कर दो, कितना आ जाएगा? तो 5 9 जा कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 और 4 20 में 4 ऐड करेंगे 245, यानी जो एस एन निकलेगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 245। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे पार्ट ऐसे ही सॉल्व होंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो फिर पूछिएगा। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 245। ठीक है, आगे चला जाए, बताओ, बताइएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का। सेकंड में एपी क्या दे रखी हुई है? सेकंड में एपी क्या दे रखी हुई है मैं नोट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -37, -33, -29, डैश 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 टू कितने टर्म? 12 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी a इज इक्वल टू -37, d निकाल लीजिए, तो ये -33 माइनस और ये -37 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस होता है, तो -33 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +37 लेस करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। 7 से 3 करेंगे 4 आ जाएगा, वो भी प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कितने टर्म यानी n की वैल्यू दे रखी है आपको कितने? 12 टर्म। कितने? 12 टर्म। ठीक, फॉर्मूला लगा दीजिए कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे n कितना है? 12 अपॉन में 2 है, 2 कर दो। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना बच्चा? -37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस ये 1 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 6 हो जाएगा और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा कितना हो जाएगा बताइए? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 6 और एक 7 माइनस का, यही तो आएगा भाई। देखो 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1 और 2 3 जा 6, 6 में एक ऐड करेंगे 7, वो भी ये कैसा आएगा यहाँ पे? ये माइनस का। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चा? 12 से 1 माइनस करेंगे 11 और 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 6 और ये कितना? 4 से 4 गया 0 और यहाँ से 7 से 4 गया 3, वो भी माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 इंटू -30,
तो कितना हो जाएगा माइनस का 180, यानी SN कितना आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा माइनस का 180, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, बताइएगा। हाँ भाई दिख तो रहा है, दिख रहा है ना? ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक नोट हो गया? बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। देखो क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करो और कमेंट करो भैया इसका आंसर कितना आएगा, भैया बताइए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू की बात करूँ तो 0.6 मिल जाएगा, और डी की वैल्यू कैसे निकालोगे कि 1.7 से बच्चा क्या करोगे, 0.6 माइनस कर दोगे, यही तो करोगे। ठीक, यही तो करोगे, करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। ठीक, नोट कर लिया क्वेश्चन, चला जाए। चलो भाई, यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू की बात करेंगे तो 0.6 ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू 0.6। ठीक है, और यहाँ से आप डी निकालेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, इंक निकलने लगी मार्कर से। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी ना? बताओ भाई, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बताइएगा। ठीक, और डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से 7 से 6 माइनस करेंगे 1 और 0.1, ये डी की वैल्यू। एन कितना दे रखा है, 100, फॉर्मूला लगा दीजिए, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो SN इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी, 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 0.6 प्लस n कितना है 100-1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। ठीक है, सॉल्व कर दिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 और कितना, ये 6 2 जा 12 यानी 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 50 इंटू 1.2 प्लस, तो 99 का सबसे पहले हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 99 इंटू 99, ठीक है, 9 18 और ये 10, ये आएगा, 1 डिजिट के बाद लगा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना 108.9। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर बच्चा क्या बनेगा, देखो कैसे ऐड करेंगे, देखो ऐसे लिख दिए 108.9, इसमें हम 0.2 को ऐड कर देंगे, तो 9 to 11 हो जाएगा ना, और ये कितना 8 और 9 और एक 10 बन जाएगा, और एक ये आ जाएगा, इतना कितना आया यहाँ पे 110.1 ऐड करने पर। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 50 से। 50 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 50 से होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, बताओ भाई। अब देखो एक पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना बचा 1101 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो तो 5055, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन 5505,
ठीक है, ठीक बच्चे, बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन, देखो देखिए इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे बच्चा। एपी क्या दी हुई है कि 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डेड टू 11th टर्म। कितनी टर्म? 11 टर्म। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए तो a इज इक्वल टू 1/15 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो घबराना नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन को। डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12 माइनस का 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 15 माइनस 12/12 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा, 15 से 12 गया, 3 बच गया और ये 12 इंटू 15 आ गया। ठीक है, तो 3 बन जा 3 4 जा 12। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी 1/60 आ जाएगा। 15 4 जा 60, डी की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, और अगर मैं एन की बात करूँ तो एन इज इक्वल टू है 11। ये देखो दे रखा है 11। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, इधर मैं लगा देती हूँ कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 11/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चा a/15, कितनी? a/15 प्लस एन कितना है? 11-1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, सॉल्व करो तो 11/2 हो जाएगा और ये 2/15 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखो 11 से 1 माइनस करेंगे 10 बचेगा और 10 का मल्टीप्लाई 1/60 से करेंगे तो 10/60 आ जाएगा। एक 0 से 0 का कैंसिल हो गया, तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस का 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11/2 हो जाएगा। तो 6 2 जा 12 प्लस 15 अपॉन में 15 इंटू 6। अभी ऐसे कर लो, इसको इधर देख लीजिए, देखो देखो 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, देखो तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे देखो, ये इधर नहीं देखना है, इधर देखो 11/2 और ब्रैकेट में। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 1 2 27/15 इंटू 6। 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 3 से, तो 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। ठीक, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो 11 बाई कितना? 11 इंटू 3 अपॉन कितना? देखो 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 33/20। 33/20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, नोट करिएगा 33/20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।